अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का ब्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से, ये शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लियान के कपड़े प्रेस। एक्चुअली लियान जो है वो 5 बजे के करीब ट्यूशन जाता है, तो बस उससे पहले मैं जो है इसके कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ और वो जो है शॉवर ले रहा है। तो बस अभी खाना खाने के बाद से लेके अभी तक जो है ना 5 बजे तक ये होता है कि मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ खाना खाने के फ़ौरन बाद पढ़ाने के लिए। थोड़ा बहुत काम घर पे करवाती हूँ, थोड़ा बहुत जो है वो जाके ट्यूशन में कर लेता है। तो इस तरह से ही चल रहा है फ़िलहाल। और इंशाल्लाह मैं जो हूँ जब फ्री हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर ना लियान का एडमिशन करवाऊँगी वापस आकर। तो ज़ाहिरी बात है कि जो स्कूल जाने से मतलब जो बच्चा सीखता है वो घर पे नहीं सीख सकता। लेकिन बस इसी चीज़ का था कि मैंने चले जाना है 2 माह के लिए अम्मी के घर। तो फिर मैंने कहा चले मैं वापस आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह इसका एडमिशन जो है वो मैं करवाऊँगी। तो अभी जो है इसको मैं तैयारी करवा रही हूँ। ये है कि चलें देखें अब कौन सी क्लास में इसका एडमिशन होता है। तो वैसे मेरी कोशिश है कि ये 2 में इसको एडमिशन जो है वो मिल जाए। तो मैं इसको 1 का जो कोर्स है ना वो करवा रही हूँ और बेसिक्स चीज़ें ही करवा रही हूँ। और बेसिक्स चीज़ों में जो है वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना प्रॉपर एक वीडियो सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप इसको किस तरह से पढ़ाती हैं। तो मैं जो हूँ इसको बेसिक्स चीज़ों में यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस है ना वो इसकी डिक्टेशन पे है। यानी कि वो चाहे इंग्लिश की स्पेलिंग डिक्टेशन हो या जैसे कि वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं, और दूसरा उर्दू के जो अल्फाज हैं मुश्किल अल्फाज जिनको हम बोलते हैं वो लिखना आए, मतलब मैं बोलूँ और ये लिख सके पढ़ सके, इस तरह से इसको मैं जो है करवा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम है ना ये इसी चीज़ का है कि जितना हम इस पे फोकस करें, बाकी तो है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर सीखते ही जाते हैं। बुक्स पे मतलब पढ़ना आना चाहिए आपको, सबसे पहली बात है कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ना आ जाए और लिखना आ जाए ज़ुबानी। मतलब आई होप कि जो टीचर्स होंगे या पेरेंट्स भी होंगे ज़ाहिर बात है काफ़ी हद तक मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मैं इसको बस इस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ कि कुछ भी ये ना हो कि मतलब ये कोई बुक देखता है तो इसको पता ही ना लगे कि क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ें इसको जो हैं वो आएँ और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जो एडमिशन है वो 2 में हो जाएगा। आप सब भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसको मैंने नहलाया। खुद नहाता है लेकिन फिर भी अभी मैं जो है ना कभी कभार खुद भी नहला देती हूँ उसको। और उसके बाद जिसको मैंने ट्यूशन भेजा, दूध वगैरह पिला के गर्म दूध में उसको पिला देती हूँ अगर जिस दिन नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम जो है ना वो ज़रा चेंज हो गया है। तो दूध वगैरह पी के वो अभी चला गया है। तो अभी जो है जी आज मेरा किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ नहीं किया था मैंने, बस ऐसे ही आज मेरा मूड नहीं बन रहा था तो मैंने किचन वगैरह भी साफ़ नहीं किया खाना खाने के बाद। और वैसे भी जो मॉर्निंग के भी बर्तन थे ना थोड़े बहुत वो भी रखे हुए थे, और दूसरे अभी हमने खाना खाया वो भी खाना जो है वो हमने दाल चावल मैंने बनाए थे तो वही हम लोगों ने खाया है। और बर्तन अभी रखे हुए थे वो मैं अभी वॉश करने लगी हूँ सारे। तो बस जी यहाँ पर मेरी कुछ सिस्टर मुझे कहती हैं कि आप मेड क्यों नहीं रखती हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, मेड रखने में ना मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं है कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर ही लेता है बंदा। तो रखने में बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना पाबंद होके काम करने की आदत नहीं है। पाबंद मीन्स कि आपको ना मेड का वेट करना पड़ता है ना, ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, तो मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। तो एक्चुअली ना मैंने खुद ही सारी ज़िंदगी मतलब पिछला जो मेरा टाइम है अम्मी के घर भी हम खुद ही काम करते थे, कोई मेड वगैरह कुछ भी नहीं था। और अभी भी तक जो है ना कभी भी किसी मेड की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आके खैर अम्मी लोगों ने जो है ना वो रखा हुआ है माशाल्लाह, उनकी फैमिली ज़ाहिर बात है बड़ी हो गई है और सारे बच्चे जो है मसरूफ़ हैं तो फिर उनको हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है तो उन्होंने रखी हुई है। लेकिन मुझे जो है मैं अकेली हूँ, काम तो इतना खैर होता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं होता मेरे लिए, तो खैर इतना खास काम नहीं है ये। तो मुझे ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मेड का इंतज़ार करना, मतलब जब वो आएंगी वो जो चीज़ है ना वो मुझसे नहीं हो पाती है। मैं उससे पहले ही सारे काम जो है ना वो निपटा लूँ, मतलब मेरी आदत शायद ऐसी है। तो इसलिए मेड जो है वो मैं नहीं रख सकती। और दूसरा मुझे मेड का काम जो है ना वो पसंद नहीं आता।
मतलब जो काम आप अपने हाथों से खुद कर सकते हैं ना, वो मेड नहीं कर सकती है। तो बाद में खुद बर्तन धोने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा में खुद ही धो लें। तो मेरी बस ये आदत है इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है। मुझे पता है मेरी सिस्टर जो हैं वो मेरी परवाह करती हैं, तो वो कहती हैं कि आप मेड रख लें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम जो है वो मैनेज कर लेती हूँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो मेड के होने से ये होता है ना कि आप बैठे रहते हैं, मतलब वो आएगी उसके लिए काम छोड़ते जाते हैं। तो उसी जो आप काम छोड़ते हैं, मतलब जैसे कि रात के बर्तन हैं वो हमने धोने हैं, रात को धो के सो गए, चलो जी टेंशन फ्री। और अगर रख दें, एक तो मुझे सुकून नहीं आएगा अगर बर्तन पड़े रहेंगे ना, मतलब ऐसे सिंक में भरा रहेगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा। तो इससे बेहतर मुझे ये लगता है कि बस काम को जो है ना वक्त पे निपटा दो तो आपका काम ख़त्म। और मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसा ही मतलब मुझे लगता है कि ये काम अभी हो सकता है तो मैं उसको उसी वक्त करके फ्री हो जाती हूँ। यानी कि रख दो और फिर टेंशन रहती है ना, पता नहीं ज़हन पे ऐसे ना मेरे बोझ सा रहता है कि ये काम करने वाला है, चाहे वो मैंने करना है या किसी और ने करना है, बस एक ज़हन पे ना सवार रहती है बात। कुछ लोग होते हैं ना कि किचन में बर्तन रखे हुए हैं धोने वाले और वो दूसरा काम कर सकते हैं, मतलब कुकिंग वगैरह, लेकिन मुझसे नहीं होती, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। तो इसलिए ना ये चीज़ें मेरे बस से बाहर हैं, आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैं मेड जो है ना वो नहीं रख रही हूँ। और दूसरा कपड़े वगैरह भी जो हैं वो हमारे वीक में हमें एक दफ़ा धोने पड़ते हैं, वो भी मैं खुद ही धो के, तो मुझे सेटिस्फिकेशन मिलती है। किसी के धुले हुए कपड़े भी मुझे जो ना मतलब पसंद नहीं आते, या मुझे लगता है कि नहीं मैं खुद ही धो लूँगी। बस आप इसमें ये मत समझिएगा कि शायद मुझे कुछ ऐसा है, लेकिन बस आप मेरी बात कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मुझसे नहीं होता है, मतलब कि मैं खुद ही करूँ। मेरा दिल करता है कि मैं सारे काम जो है ना खुद करूँ। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रखे, बस आप लोग यही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बस हिम्मत दे। बल्कि हर बंदा जो है ना अपना काम खुद करे, खुद काम करके बहुत ज़्यादा बंदा मुतमईन होता है, सेटिस्फाई होता है कि यार ये काम जो है ना मतलब मुकम्मल हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो बस जी यहाँ पर मेरी बातों बातों में देखें जी सारे बर्तन धुल गए हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मेड ना रखने की एक और भी वजह है जो कि उससे भी ज़्यादा बड़ी मुझे लगती है। हाँ चलो मैं इन दिनों में रख भी लूँ, लेकिन मुझे जो है ना किसी पे एतबार करना बहुत, मतलब एतबार करने से बहुत डर लगता है। मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैं किसी को नहीं जानती हूँ कौन कैसा है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। मैं अकेली होती हूँ घर में तो ना मैं कहती हूँ नहीं, बल्कि दरवाजे पे भी कोई आता है ना तो मुझे एकदम से ना डर लगने लग जाता है। बस आदत नहीं है शायद इसीलिए, तो और कोई वजह नहीं है। तो बस ये यहाँ पर ये देखें बर्तन मैंने धो लिए थे, उसके बाद मैंने शॉवर लिया और अभी हस्बैंड आ गए थे दूध वगैरह लेकर। यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ और मैंने चाय भी पी लिया। शावर लेने के बाद जो है ना मैंने एग बॉईल किया, चाय बनाई अपने लिए, चाय पी, और सब्ज़ी भी यहाँ पर आ गई है। ये मैंने कल के लिए मंगवा के रख ली है, एक दिन पहले ही सब्ज़ी जो है ना मैं मंगवा के रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे जो है ना आसानी रहती है। मुझे लगता है कि काम करना जो है ना आसान हो गया, दूसरा टेंशन ख़त्म हो जाती है कि क्या पकाना है। तो मैं फिर एक दिन पहले ही प्लान करके जो भी पकाना हो ना अगले दिन, वो एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर आटा भी गूँध रही थी और बर्तन जो थे वो भी मैंने फिर धो लिया आटा गूँध के। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जो है ना वो फ्रूट चाट बनाने लगे। ये फ्रूट रखा हुआ था और वो कह रहे थे कि ऐसे तो ख़त्म नहीं करना, तो चले मैं इसकी चाट बना देता हूँ तो आप जो है ना खा लेना। तो मैंने कहा चलें बना दें, और इतनी ज़्यादा बना दी, बस वो ये है कि फिर मेरे लिए ही छोड़ी है कि आपने सारी ख़त्म करनी है। और बस ये जो भी फ्रूट जो है रखा हुआ था उस सारे को मिला के मिक्स करके हम चाट बना देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ना अंगूर जो है वो डालना, इसमें याद ही मेरे अंगूर फ्रिज में रखे रहे और मेरे भी बिल्कुल जहन से निकल गए, और इनके भी वो अलग से मैं जो है ना एक टोकरी में डाल के रख देती हूँ, तो वो सही रहते हैं। अगर बाहर रखूँ ना तो वो जल्दी ज़रा ख़राब हो जाते हैं। तो वो मैंने फिर हमने डाले ही नहीं, हमने ऐसे ही खा ली। उसके बाद रात के टाइम जब हमने देखा ना तो फ्रिज में अंगूर, मैंने कहा ये तो आपने डाले ही नहीं थे। मतलब गौर ही नहीं किया मैंने, लेकिन नहीं डाले थे इन्होंने। तो बस यहाँ पर चाट बन रही है। और उसके बाद आज मेरा दिल था कि मैं ना कुछ कपड़े मेरे काफ़ी जो है ना जमा हुए थे, प्रेस करने के लिए रखे हुए थे, तो वो मैं कर लूँ। लेकिन बस यहाँ पर बैठ गई हूँ तो फिर कोई नहीं, मैं उठी, मतलब वो काम फिर से मेरा रह गया। वरना आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि खाना बना हो ना तो शाम के वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके पास बच जाता है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना तो आराम से कर लेते हैं। तो इस टाइम जो होता है ना
7-8 बजे के बाद ज़्यादातर यही हो रहा होता है कि मैं फ़्री होती हूँ, मतलब रिलैक्स होती हूँ, कोई भी खाना वगैरह नहीं बनाना होता, बस खाना खाना होता है। जब हस्बैंड फ्री होते हैं ना, फिर वो पढ़ा के बिल्कुल, तो फिर खाना खाते हैं हम लोग। तो उस वक्त तक मेरे पास 2-3 घंटे थे और मैं यहाँ पर बस यही सोच के बैठी हुई थी कि हाँ अभी जाके करती हूँ प्रेस, अभी जाके करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोई नहीं किए। तो बस उसके बाद अलियान को बैठ गई पढ़ाने, लेकर बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए कि चलो मैं उसको थोड़ा बहुत काम करवा लूँ। बस एक जहन में बनाया हुआ है कि नहीं इतना काम इसका रोज़ाना हो जाए। पहले तो मैं 2-3 माह जो है ना बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया, तो अभी जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसकी तरफ जो है ना भरपूर तवज्जो जो है वो दूँ। और ये देखें जी, किशमिश डाल दी है, और किशमिश को देख कर डालते हुए भी ना इनको अंगूर याद नहीं आए। तो बस जी यहाँ पर चाट बन गया है और मुझे कह रहे थे कि मैं रख रहा हूँ, तो हम इसी तरह से बना के रख लेते हैं। जिसने मसाला डालना हो, चाट मसाला डाल के खानी हो वो डाल लेते हैं। और मैं जो है मैं क्रीम जो होती है ना, मलाई, दूध की मलाई जिसको बोलते हैं, वो डाल के खाती हूँ, मुझे उस तरह से अच्छी लगती है। और बस जी यहाँ पर मैं फ्री हो गई थी सारे काम वाम करके। खाना मैंने आज कोई नहीं खाया, तो मैंने फिर चाट ही जो है ना वो खा ली। चाट तो नहीं है, क्रीम चाट कह सकते हैं, हाँ जी इसको। तो इसमें मैंने दूध से जो ताज़ा मलाई होती है ना वो उतार के इसमें ऐड की, कोई चीनी कुछ भी मैं ऐड नहीं करती हूँ, मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है, तो वो मैं खा रही हूँ। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।